हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी बुक की बात करने वाला हूं जिसे दुनिया भर में मिलियंस लोगों ने पढ़ा है और कई लोग कहते हैं कि इस बुक ने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी। बुक का नाम है द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा रूल है जो आपकी लाइफ में होने वाली ऑलमोस्ट हर चीज को कंट्रोल करता है। आपकी सक्सेस, आपका पैसा, आपके रिलेशनशिप्स, हत्ता कि आपकी हैप्पीनेस भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये रूल आप अभी भी यूज कर रहे हो, चाहे आपको पता हो या ना हो। ये रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है आप जो सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ सोचने से लाइफ चेंज हो सकती है? अगर ऐसा होता तो हर कोई करोड़पति होता। लेकिन बुक का कहना है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लॉ काम नहीं करता, प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे गलत तरीके से यूज करते हैं। और आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये लॉ कैसे काम करता है और कैसे आप इसे यूज करके अपनी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप सच में चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका दिन खराब स्टार्ट होता है तो पूरा दिन ही खराब चला जाता है? सुबह अलार्म मिस हो गया, ऑफिस लेट पहुंच गए, बॉस ने डांट दिया, ट्रैफिक भी मिल गया, और फिर आप सोचते हो यार आज का दिन ही खराब है। बुक के अकॉर्डिंग इसका रीजन सिर्फ बैड लक नहीं होता, इसका रीजन होता है आपकी थॉट्स। जब सुबह आपने नेगेटिव फील किया तो आपने अननोइंगली और नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे मैग्नेट आयन को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही आपकी थॉट्स सिमिलर एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड्स को नहीं समझता, ये सिर्फ फीलिंग्स और थॉट्स को समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो मुझे डेट नहीं चाहिए, यूनिवर्स सिर्फ डेट पर फोकस करता है, रिजल्ट आप और डेट अट्रैक्ट करते हो। इसलिए बुक कहती है कि आपको फोकस करना चाहिए उस चीज पर जो आप चाहते हो, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सोचो आप एक नई कार खरीदना चाहते हो और आप दिन भर सोचते रहते हो यार मेरे पास कार नहीं है, सबके पास कार है, मेरे पास नहीं है, मैं कब कार खरीद पाऊंगा। ये थॉट्स एक्चुअली लैक को रीइंफोर्स करते हैं, और जब आप लैक फील करते हो तो यूनिवर्स और लैक अट्रैक्ट करता है। इसके ऑपोजिट, अगर आप इमेजिन करते हो कि आप ऑलरेडी कार ड्राइव कर रहे हो, आप फील करते हो एक्साइटमेंट, आप विजुअलाइज करते हो स्टीयरिंग व्हील पकड़ना, म्यूजिक सुनना, रोड ट्रिप पर जाना, तो आपका माइंड उस रियलिटी को क्रिएट करने लगता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है? एक्चुअली नहीं, साइंस भी इस आइडिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि आपको किस इंफॉर्मेशन पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पर्टिकुलर कार मॉडल खरीदने का सोचते हो तो अचानक आपको वही कार हर जगह दिखने लगती है, रोड पर, पार्किंग में, एड्स में। ये कार पहले भी थी, बस आपका ब्रेन उस पर फोकस नहीं कर रहा था। जब आपका फोकस चेंज हुआ तो आपकी अवेयरनेस चेंज हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जिस चीज पर आप फोकस करते हो वही आपकी लाइफ में ग्रो होने लगती है। इसीलिए बुक कहती है थॉट्स बिकम थिंग्स। आपकी थॉट्स ही आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट बनाती हैं। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, ग्रैटिट्यूड। ऑथर कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने का सबसे पावरफुल तरीका है, क्योंकि जब आप थैंकफुल फील करते हो तो आप अबंडेंस फील करते हो, और जब आप अबंडेंस फील करते हो तो यूनिवर्स और अबंडेंस भेजता है। सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा कंप्लेन करते हो मेरी सैलरी कम है, मेरा बॉस खराब है, मेरी लाइफ डिफिकल्ट है, तो आप नेगेटिव एनर्जी ब्रॉडकास्ट कर रहे हो और रिजल्ट में और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल फील करते हो, हेल्दी बॉडी, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, तो आपका वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, और जब वाइब्रेशन चेंज होता है तो एक्सपीरियंसेस भी चेंज होने लगते हैं। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आप दिन भर ज्यादा क्या सोचते हो, प्रॉब्लम्स या पॉसिबिलिटीज? मोस्ट लोग अननोइंगली अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करते रहते हैं, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहती हैं। बुक का मेन मैसेज ये है कि अगर आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लो तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करता है।
इसीलिए हमें कॉन्शियसली अपनी थॉट्स को ट्रेन करना पड़ता है। और इसी ट्रेनिंग का नेक्स्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन, जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। हम बात करेंगे कैसे विजुअलाइजेशन रियलिटी को चेंज करता है, कैसे सक्सेसफुल लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं और कैसे आप भी इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि सिर्फ इमेजिनेशन से अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होती हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और चलिए बढ़ते हैं द सीक्रेट के नेक्स्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, आपको एक पावरफुल आइडिया समझ आ चुका होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल वर्ड्स में आप जो सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, अगर सिर्फ सोचने से सब कुछ पॉसिबल है, तो फिर दुनिया में हर इंसान सक्सेसफुल क्यों नहीं है? हर कोई रिच क्यों नहीं है? हर कोई अपनी ड्रीम लाइफ क्यों नहीं जी रहा? बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर सिंपल है। मोस्ट लोग अननोइंगली नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका फोकस होता है प्रॉब्लम्स पर, न कि सॉल्यूशंस पर। और इसी वजह से द सीक्रेट का नेक्स्ट पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी डिजायर्ड लाइफ को अपने माइंड में क्लियरली इमेजिन करना, जैसे आप एक मूवी देख रहे हो, लेकिन उस मूवी का हीरो आप हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इमेजिनेशन सच में रियलिटी चेंज कर सकती है? चलिए एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। ओलंपिक्स में परफॉर्म करने वाले एथलीट्स एक टेक्निक यूज करते हैं, जिसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल। कंपटीशन से पहले वो अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने परफॉर्मेंस को डिटेल में इमेजिन करते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि वो रेस जीत रहे हैं, ऑडियंस चीयर कर रही है, मेडल मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च ने यह दिखाया है कि जब आप इमेजिनेशन में कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, तो आपका ब्रेन उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करता है। इसलिए विजुअलाइजेशन सिर्फ एक मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, यह एक्चुअली ब्रेन को ट्रेन करने का एक पावरफुल टूल है। अब सोचो, अगर आप हर दिन अपनी ड्रीम लाइफ विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो। आप इमेजिन करो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो, आप इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप इमेजिन करो कि आप हेल्दी हो, तो आपका ब्रेन स्लोली उस रियलिटी को पॉसिबल मानने लगता है। और जब ब्रेन बिलीव कर लेता है, तो आपके एक्शंस भी चेंज होने लगते हैं। अब एक सिंपल एक्सरसाइज समझते हैं जो बुक सजेस्ट करती है। इस एक्सरसाइज को कहते हैं द क्रिएशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 आस्क, स्टेप नंबर 2 बिलीव, स्टेप नंबर 3 रिसीव। चलिए इन 3 स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है आस्क। इसका मतलब है कि आपको क्लियरली डिसाइड करना होगा कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। मोस्ट लोग लाइफ में कंफ्यूज्ड रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। और जब क्लैरिटी नहीं होती, तो यूनिवर्स को सिग्नल भी क्लियर नहीं मिलता। इसलिए बुक कहती है कि अपनी डिजायर्स को क्लियरली डिफाइन करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बस ये बोलते हो मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, ये क्लियर डिजायर नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हो मुझे अगले 2 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपका गोल क्लियर हो जाता है। और जब गोल क्लियर होता है, तो माइंड उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करता है। अब आता है सेकंड स्टेप बिलीव। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी डिजायर पर बिलीव ही नहीं करते, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बोलते हो मुझे करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन अंदर से आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है, तो आप एक्चुअली डाउट ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, और यूनिवर्स डाउट को ही अट्रैक्ट करेगा। इसलिए बुक कहती है कि आपको अपनी डिजायर को ऑलरेडी फुलफिल्ड फील करना होगा, जैसे कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है, यानी फ्यूचर को प्रेजेंट की तरह फील करना। थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ये पावरफुल टेक्निक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको एक न्यू जॉब चाहिए। मोस्ट लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, मार्केट टफ है, कंपटीशन बहुत है, और ये थॉट्स एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, तो आप इमेजिन करते हो कि आप ऑलरेडी जॉब पर काम कर रहे हो। आप इमेजिन करते हो ऑफिस का एनवायरनमेंट, आप इमेजिन करते हो सैलरी मैसेज फोन पर आना, और आप फील करते हो एक्साइटमेंट। ये फीलिंग्स एक्चुअली आपकी एनर्जी को चेंज करती हैं, और जब एनर्जी चेंज होती है, तो लाइफ भी चेंज होने लगती है। अब आता है थर्ड स्टेप रिसीव। इसका मतलब है कि आपको रेडी रहना होगा उस चीज को रिसीव करने के लिए जो आपने अट्रैक्ट की है। मोस्ट लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही थोड़ा डिले होता है, वो बोलते हैं शायद ये काम नहीं कर रहा, शायद ये सब बकवास है, और इसी डाउट की वजह से प्रोसेस ब्रेक हो जाता है। बुक कहती है कि पेशेंस और फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको ट्रस्ट करना होगा कि जो आपने आस्क किया है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप ट्रस्ट करते हो तो आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने लगते हो, आप अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगते हो और स्लोली स्लोली आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होने लगती है। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, इमोशनल फ्रीक्वेंसी। ऑथर कहती हैं कि हर इमोशन एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस का एग्जाम्पल है लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट। और लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस का एग्जाम्पल है फियर, एंगर, जेलसी, डाउट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप जो इमोशन फील करते हो वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में सेंड होती है और वही वाइब्रेशन सिमिलर एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करती है। इसलिए अगर आप फियर में जीते हो तो और फियर अट्रैक्ट होगा, अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसका मतलब ये है कि हमें कभी नेगेटिव फील नहीं करना चाहिए? नहीं, नेगेटिव इमोशंस नेचुरल हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो परमानेंट बन जाते हैं। इसलिए बुक सजेस्ट करती है कि जब भी आप नेगेटिव फील करो तो अपना फोकस चेंज करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जो आपको हैप्पी करती है। म्यूजिक, फ्रेंड्स, ट्रैवल मेमोरीज या कोई फनी मोमेंट। जैसे ही आपका फोकस चेंज होता है, आपका इमोशन भी चेंज होने लगता है और इसी इमोशनल शिफ्ट की वजह से आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। और जब एनर्जी चेंज होती है तो लाइफ भी चेंज होने लगती है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, अगर आप अपनी लाइफ को एक रेडियो स्टेशन समझो तो आप अभी किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हो? फियर फ्रीक्वेंसी या पॉसिबिलिटी फ्रीक्वेंसी? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप वही रिसीव करते हो जिस फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून्ड होते हो। और अगर आप कॉन्शियसली अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करना सीख लो तो आप अपनी रियलिटी भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैसे ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कैसे स्मॉल डेली हैबिट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर सकती हैं और कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। आप जो सोचते हो और जो फील करते हो वही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, अगर ये लॉ इतना पावरफुल है तो फिर हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करें? क्योंकि सिर्फ थ्योरी जान लेने से लाइफ चेंज नहीं होती। लाइफ तब चेंज होती है जब हम डेली हैबिट्स चेंज करते हैं। और इसीलिए द सीक्रेट बुक एक बहुत पावरफुल टूल बताती है, ग्रैटिट्यूड। ऑथर कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने का सबसे फास्ट तरीका है। सिंपल वर्ड्स में, जब आप थैंकफुल फील करते हो तब आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लोग हैं। पहला इंसान हर वक्त कंप्लेन करता रहता है। उसको लगता है कि लाइफ अनफेयर है, सैलरी कम है, ट्रैफिक ज्यादा है, बॉस स्ट्रिक्ट है और प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। दूसरा इंसान भी सेम सिचुएशन में है, लेकिन उसका एटीट्यूड डिफरेंट है। वो हर दिन कुछ ना कुछ चीज के लिए थैंकफुल फील करता है। हेल्दी बॉडी, फैमिली का सपोर्ट, एक सेफ घर, खाने के लिए फूड। अब आप क्या सोचते हो, इन दोनों में से कौन ज्यादा हैप्पी लाइफ जिएगा? ऑब्वियसली दूसरा इंसान। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ आपके मूड को नहीं चेंज करता, यह आपके ब्रेन को भी चेंज करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तब ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो हैप्पीनेस और मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। इसलिए ग्रैटिट्यूड एक इमोशनल ट्रिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करें? बुक एक सिंपल एक्सरसाइज सजेस्ट करती है। इस एक्सरसाइज का नाम है ग्रैटिट्यूड लिस्ट। हर सुबह या रात को आप 10 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये चीजें बहुत बड़ी भी हो सकती हैं और बहुत छोटी भी। जैसे, मैं थैंकफुल हूं कि मेरी बॉडी हेल्दी है, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास घर है, मैं थैंकफुल हूं कि मुझे सीखने का मौका मिलता है, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास इंटरनेट है जिससे मैं नॉलेज ले सकता हूं। और जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते हो तो सिर्फ वर्ड्स मत लिखो, उस फीलिंग को भी फील करो। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आपकी एनर्जी इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाती है। अब एक और पावरफुल आइडिया समझते हैं। बुक कहती है कि आपको सिर्फ प्रेजेंट चीजों के लिए ही थैंकफुल नहीं होना चाहिए, आपको उन चीजों के लिए भी थैंकफुल फील करना चाहिए जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है लेकिन आप चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आप इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हो और फिर उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। अगर आप हेल्दी बॉडी चाहते हो तो इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी फिट हो और फिर उसके लिए थैंकफुल फील करो।
ये टेक्निक थोड़ी अनयूजुअल लग सकती है, लेकिन इसका लॉजिक सिंपल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट फीलिंग्स पर रिएक्ट करता है। यूनिवर्स को यह फर्क नहीं पड़ता कि चीज प्रेजेंट में है या फ्यूचर में। यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए जब आप फ्यूचर सक्सेस के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो आप उस सक्सेस की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हो। और जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो रियलिटी भी स्लोली उस डायरेक्शन में मूव करने लगती है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, नेगेटिव थॉट्स। बुक कहती है कि नेगेटिव थॉट्स सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, क्योंकि जब भी आप फियर, डाउट या जेलसी फील करते हो, तो आप नेगेटिव सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करते हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है। ऑथर कहती हैं कि एक या दो नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करते। प्रॉब्लम तब होती है जब नेगेटिव थिंकिंग हैबिट बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान हर वक्त ये सोचता है, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, लाइफ डिफिकल्ट है, तो ये थॉट स्लोली उसकी रियलिटी बन जाते हैं, क्योंकि माइंड उन्हीं बिलीव्स को कंफर्म करने वाली सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है। इसीलिए बुक एक सिंपल टेक्निक सजेस्ट करती है, थॉट अवेयरनेस, यानी अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना। अगर आप नोटिस करो कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो तुरंत अपना फोकस चेंज करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोच रहे हो मुझे फेलियर का डर है, तो उस थॉट को रिप्लेस करो, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं। यह स्मॉल शिफ्ट आपकी इमोशनल स्टेट को चेंज कर सकता है, और जब इमोशनल स्टेट चेंज होती है, तो आपके एक्शंस भी चेंज होने लगते हैं। अब एक और पावरफुल टूल समझते हैं, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बेसिकली एक विजुअल रिमाइंडर होता है आपके गोल्स का। आप एक बोर्ड या पेपर पर उन चीजों की फोटोज लगाते हो जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, हेल्दी बॉडी, सक्सेसफुल करियर, ट्रैवल डेस्टिनेशंस, और फिर आप उस बोर्ड को डेली देखते हो। इससे दो बेनिफिट्स होते हैं। पहला, आपका फोकस क्लियर रहता है। दूसरा, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली उस रियलिटी को इमेजिन करता रहता है, और जब इमेजिनेशन रिपीट होती है, तो बिलीफ स्ट्रांग होने लगता है, और जब बिलीफ स्ट्रांग होता है, तो एक्शंस नेचुरली चेंज होने लगते हैं। यही रीजन है कि दुनिया के कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और एथलीट्स विजन बोर्ड्स यूज करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आप अपनी लाइफ के लिए विजन बोर्ड बनाएं, तो उस पर क्या होगा? आपका ड्रीम लाइफस्टाइल, आपका ड्रीम करियर, या शायद एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ? जो भी हो, उसकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लैरिटी ही अट्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मनी और करियर में अप्लाई किया जा सकता है, कैसे सक्सेसफुल लोग अपनी माइंडसेट की वजह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, और कैसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि अब हम द सीक्रेट के सबसे इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब तक हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड के बारे में बात की, और ये भी देखा कि थॉट्स और इमोशंस कैसे हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मनी और करियर में अप्लाई किया जा सकता है? क्या सिर्फ माइंडसेट चेंज करके फाइनेंशियल लाइफ बेटर बनाई जा सकती है? द सीक्रेट बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल हो सकता है, और इसका रीजन सिंपल है। मनी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जब आपका रिलेशनशिप मनी के साथ पॉजिटिव होता है, तो आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट लोगों का रिलेशनशिप मनी के साथ नेगेटिव होता है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इंसान हमेशा ये बोलता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, रिच लोग ग्रीडी होते हैं, मेरे पास कभी इनफ मनी नहीं होगा, तो ये बिलीव्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली स्टोर हो जाते हैं, और फिर उसका माइंड अननोइंगली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है जहां पैसा आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि माइंड उस बिलीफ को प्रूव करना चाहता है। इसीलिए बुक कहती है कि अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी मनी बिलीफ्स चेंज करनी होंगी। अब सवाल ये है कि कैसे? सबसे पहला स्टेप है मनी को अप्रिशिएट करना। मोस्ट लोग पैसा खर्च करते वक्त नेगेटिव फील करते हैं। जैसे ही पेमेंट करनी होती है, वो सोचते हैं, यार फिर से पैसा चला गया, कितना महंगा हो गया सब कुछ। और ये फीलिंग एक्चुअली स्केर्सिटी क्रिएट करती है। लेकिन अगर आप पेमेंट करते वक्त ग्रैटिट्यूड फील करो, तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप बिल पे करते हो, आप ये सोच सकते हो, अच्छा है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये पे कर सकता हूँ।
मैं थैंकफुल हूं कि मुझे ये सर्विस मिली। ये स्मॉल शिफ्ट आपकी मनी एनर्जी को चेंज करता है, और जब आपका रिलेशनशिप मनी के साथ हेल्दी होता है तो आप अपॉर्चुनिटीज को भी डिफरेंट नजरिए से देखने लगते हो। अब एक और पावरफुल टेक्निक समझते हैं, एक्टिंग एज इफ। बुक कहती है कि अगर आप किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको उस तरह बिहेव करना होगा जैसे वो चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग स्टार्ट कर दो। इसका मतलब है माइंडसेट चेंज करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप अपने डिसीजंस उस माइंडसेट से लेना स्टार्ट करो। सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं, वो कैसे अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, वो कैसे रिस्क इवैल्यूएट करते हैं। जब आप उस माइंडसेट को अडॉप्ट करते हो तो स्लोली स्लोली आपकी हैबिट्स चेंज होने लगती हैं, और हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करती हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, अपॉर्चुनिटीज। बुक कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ चीजें मैजिकली क्रिएट नहीं करता, ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और फिर आपको एक्शन लेना होता है। एग्जाम्पल के लिए, सपोज आप एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करते हो तो आप सडनली एक आइडिया नोटिस कर सकते हो, या किसी इंटरेस्टिंग पर्सन से मिल सकते हो, या कोई अपॉर्चुनिटी देख सकते हो जो पहले इनविजिबल थी। लेकिन अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में हो तो शायद आप उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर दोगे। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एक्शन दोनों साथ में काम करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स डायरेक्शन देते हैं और एक्शन रिजल्ट्स क्रिएट करता है। अब एक और पावरफुल आइडिया समझते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स वो थॉट्स होते हैं जो हमें लगता है कि हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, मैं बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंट इनफ नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतने डीपली स्टोर हो जाते हैं कि हमें लगता है ये रियलिटी है, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ बिलीव्स होते हैं, और बिलीव्स चेंज किए जा सकते हैं। बुक सजेस्ट करती है कि आप अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो और फिर उन्हें रिप्लेस करो एम्पावरिंग बिलीव्स से। एग्जाम्पल, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, रिप्लेस करो मैं लर्न कर सकता हूं और ग्रो कर सकता हूं। या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, रिप्लेस करो मैं डेली न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा हूं। ये एफर्मेशंस इनिशियली आर्टिफिशियल लग सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें रिपीट करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड स्लोली उन्हें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, और जब बिलीफ चेंज होता है तो बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, फोकस। ऑथर कहती हैं कि लाइफ में जो चीज आपको मिलती है वो अक्सर उस चीज का रिजल्ट होती है जिस पर आप फोकस करते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान कॉन्स्टेंटली ये सोचता है मार्केट टफ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सक्सेस मुश्किल है, तो उसका माइंड प्रॉब्लम्स ही नोटिस करेगा। लेकिन अगर कोई इंसान फोकस करता है मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, मैं सॉल्यूशंस फाइंड कर सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, तो उसका माइंड अपॉर्चुनिटीज नोटिस करेगा। यही रीजन है कि दो लोग सेम सिचुएशन में कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का होता है। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर आप अपनी लाइफ का लास्ट 1 साल देखो तो आपका फोकस ज्यादा किस पर था, प्रॉब्लम्स पर या पॉसिबिलिटीज पर? क्योंकि फोकस ही डायरेक्शन डिसाइड करता है, और डायरेक्शन ही डेस्टिनेशन डिसाइड करती है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेशनशिप्स और हेल्थ पर भी अप्लाई होता है, कैसे आप अपनी इमोशनल एनर्जी को इंप्रूव करके बेटर रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हो, और कैसे पॉजिटिव माइंडसेट आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। अब तक हमने समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे थॉट्स, ग्रैटिट्यूड, मनी और करियर पर इम्पैक्ट डालता है। लेकिन द सीक्रेट बुक एक और इंटरेस्टिंग बात कहती है, ये लॉ सिर्फ पैसा या सक्सेस तक लिमिटेड नहीं है, ये आपकी रिलेशनशिप्स और हेल्थ पर भी इफेक्ट डाल सकता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो आप नोटिस करोगे कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीनेस भी रिलेशनशिप्स से ही आती है, और सबसे बड़ा स्ट्रेस भी अक्सर रिलेशनशिप्स से ही आता है। इसलिए चलिए समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेशनशिप्स में कैसे काम करता है। बुक के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है अप्रिसिएशन। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको लोगों की अच्छाई पर फोकस करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। वो लोगों की मिस्टेक्स पर फोकस करते हैं, उनकी वीकनेसेस पर फोकस करते हैं, और धीरे धीरे वही चीजें उन्हें और ज्यादा दिखने लगती हैं।
एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी इंसान को लगता है कि उसका पार्टनर केयरलेस है, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ में केयरलेसनेस नोटिस करेगा और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर वही इंसान कॉन्शियसली पार्टनर की पॉजिटिव क्वालिटीज़ पर फोकस करे, जैसे काइंडनेस, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, तो रिलेशनशिप का इमोशनल एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, जब आप अप्रिसिएशन फील करते हो तो आप और अप्रिसिएशन अट्रैक्ट करते हो। इसलिए बुक कहती है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो क्रिटिसिज्म कम करो और अप्रिसिएशन ज्यादा करो। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज समझते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है अप्रिसिएशन जर्नल। अगर आप किसी इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर बनाना चाहते हो तो डेली उसके बारे में 5 पॉजिटिव चीजें लिखो। एग्जाम्पल, मुझे पसंद है कि वो मुझे सपोर्ट करता है, मुझे पसंद है कि वो ऑनेस्ट है, मुझे पसंद है कि वो केयरिंग है। ये सिंपल एक्सरसाइज आपके माइंड का फोकस शिफ्ट कर देती है, और जब फोकस शिफ्ट होता है तो बिहेवियर भी चेंज होने लगता है, और बिहेवियर चेंज होने से रिलेशनशिप भी इंप्रूव होने लगता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, सेल्फ लव। बुक कहती है कि अगर आप खुद से लव नहीं करते तो आप हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप फील करते हो। अगर आप खुद को वर्दी नहीं समझते तो आप ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट कर सकते हो जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। इसलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेल्फ लव का मतलब ईगो या एरोगेंस नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करना और अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डेली अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, मैं इनफ गुड नहीं हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो ये थॉट्स आपकी कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से सपोर्टिव लैंग्वेज यूज करते हो, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं केपेबल हूं, तो आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होने लगता है। और जब सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है तो आप बेटर रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो। अब हेल्थ के बारे में बात करते हैं। बुक एक बोल्ड क्लेम करती है, थॉट्स हेल्थ को इंपैक्ट कर सकते हैं। ऑथर कहती हैं कि अगर आप कॉन्स्टेंटली इलनेस पर फोकस करते हो तो आप इलनेस को रीइंफोर्स करते हो, लेकिन अगर आप हेल्थ और वाइटैलिटी पर फोकस करते हो तो बॉडी की हीलिंग एबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इग्नोर कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। मेडिकल हेल्प इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंडसेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के लिए, रिसर्च ने दिखाया है कि स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस इम्यून सिस्टम को वीक कर सकते हैं और पॉजिटिव इमोशंस इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसलिए जब आप ग्रैटिट्यूड, जॉय और होप फील करते हो तो आपकी बॉडी भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है। बुक सजेस्ट करती है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आप अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करो। अपनी बॉडी को एनिमी की तरह ट्रीट मत करो, उसे सपोर्ट करो। हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, पॉजिटिव माइंडसेट। और जब आप बॉडी को रिस्पेक्ट देते हो तो बॉडी भी आपको बेटर एनर्जी देती है। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, विजुअलाइजेशन फॉर हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो तो आप अपने आप को हेल्दी इमेजिन करो। इमेजिन करो कि आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, इमेजिन करो कि आप एक्टिव हो, इमेजिन करो कि आप स्ट्रांग हो। ये विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल देता है और ब्रेन बॉडी के साथ कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करता है। इसलिए जब आप पॉजिटिव मेंटल इमेजेस क्रिएट करते हो तो बॉडी भी उस डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड कर सकती है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, आप अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा क्या सोचते हो, कंप्लेंट्स या अप्रिसिएशन? क्योंकि आपका फोकस ही आपकी एक्सपीरियंस को शेप करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे द सीक्रेट के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में। हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी थॉट्स को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हो, कैसे डेली हैबिट्स क्रिएट करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर सकते हो, और कैसे आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। अब तक हमने द सीक्रेट बुक के काफी पावरफुल कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। हमने देखा कि थॉट्स कैसे रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ग्रैटिट्यूड कैसे अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, विजुअलाइजेशन कैसे ब्रेन को ट्रेन करता है, और माइंडसेट कैसे मनी, रिलेशनशिप्स और हेल्थ पर इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है तो फिर हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि सच ये है कि हमारा माइंड एक दिन में हजारों थॉट्स जनरेट करता है और इनमें से बहुत सारे थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं। कभी कभी हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है?
द सीक्रेट का एक इंपॉर्टेंट लेसन है अवेयरनेस, यानी अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना। मोस्ट लोग अपनी थॉट्स को नोटिस ही नहीं करते। थॉट आया, इमोशन आया, रिएक्शन हो गया, सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहता है। लेकिन जब आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक चॉइस आ जाती है। चॉइस कि आप किस थॉट को कंटिन्यू करना चाहते हो और किस थॉट को रिप्लेस करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके माइंड में थॉट आता है मैं फेल हो सकता हूं, तो उस मोमेंट पर आप अपने आप से पूछ सकते हो, क्या ये थॉट मेरी हेल्प कर रहा है? अगर आंसर है नहीं, तो आप उस थॉट को रिप्लेस कर सकते हो, मैं ट्राई कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। ये स्मॉल शिफ्ट बहुत पावरफुल हो सकता है, क्योंकि रिपीटेड थॉट्स इवेंचुअली बिलीव्स बन जाते हैं और बिलीव्स हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपनी थॉट्स चेंज करनी होंगी। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, मेंटल डाइट। जैसे बॉडी के लिए फूड इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही माइंड के लिए थॉट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप डेली नेगेटिव न्यूज़, कंप्लेन्स और नेगेटिविटी कंज्यूम करते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। इसलिए बुक सजेस्ट करती है कि अपने मेंटल एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करो। पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल कंटेंट देखो, इंस्पायरिंग लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारी थिंकिंग को शेप करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग टेक्निक समझते हैं, द 17 सेकेंड रूल। बुक के अकॉर्डिंग अगर आप किसी पॉजिटिव थॉट पर लगातार फोकस करते हो तो वो थॉट एनर्जी क्रिएट करता है, और अगर आप उस थॉट को 17 सेकेंड्स तक मेंटेन करते हो तो उसकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होने लगती है। और अगर आप उस पॉजिटिव थॉट को और ज्यादा टाइम तक मेंटेन करते हो तो वो वाइब्रेशन और पावरफुल हो जाती है। इसका सिंपल मतलब यह है कि जब भी आप पॉजिटिव इमेजिनेशन क्रिएट करते हो तो उस मोमेंट पर कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीटली फोकस करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन कर रहे हो तो उस मोमेंट को डिटेल में फील करो। कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे लोग हैं, आप क्या फील कर रहे हो। जैसे ही इमेजिनेशन इमोशनल बन जाती है, उसकी इंपैक्ट भी स्ट्रांग हो जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, कंसिस्टेंसी। मोस्ट लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट सुनते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट फील करते हैं और फिर कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं और फिर वो बोलते हैं ये काम नहीं करता। लेकिन सच ये है कि कोई भी सिस्टम तब काम करता है जब आप उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान जिम सिर्फ 3 दिन जाता है तो उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब मंथ्स तक कंसिस्टेंट एफर्ट होता है। एग्जैक्टली वैसे ही माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन भी टाइम लेता है। अगर आप डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, डेली पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हो, डेली अपनी थॉट्स ऑब्जर्व करते हो, तो स्लोली स्लोली आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लगता है। और जब सबकॉन्शियस बिलीफ्स चेंज होते हैं तो बिहेवियर भी चेंज होने लगता है, और बिहेवियर ही अल्टीमेटली रिजल्ट्स क्रिएट करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग आइडिया समझते हैं, लेटिंग गो। कभी कभी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते वक्त एक मिस्टेक करते हैं। वो अपनी डिजायर्स के साथ ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं। वो हर वक्त चेक करते रहते हैं, क्या रिजल्ट आ गया, क्या मैनिफेस्टेशन हो गया। और ये इम्पेशंस एक्चुअली रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इसलिए बुक कहती है कि आपको ट्रस्ट करना होगा। आप डिजायर सेट करो, उस पर बिलीव करो और फिर प्रोसेस को फ्लो होने दो। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में आती हैं, और अगर आप ओपन माइंडेड हो तो आप उन्हें नोटिस कर पाओगे। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट 5 इयर्स इमेजिन करो तो आप क्या देखना चाहते हो? फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्दी बॉडी, पीसफुल माइंड, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स? जो भी आप इमेजिन करते हो उसकी स्टार्टिंग एक थॉट से होती है, और वही थॉट ग्रेजुअली आपकी रियलिटी बन सकता है। अगर आपने इस वीडियो के सारे पार्ट्स देखे हैं तो अब तक आपको 10 सीक्रेट बुक का मेन आइडिया समझ आ चुका होगा, और वो आइडिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल वर्ड्स में, आप जो सोचते हो, जो फील करते हो और जिस पर फोकस करते हो, वही चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ का हिस्सा बनने लगती हैं। इसलिए ऑथर कहती हैं कि अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी, क्योंकि हर रिजल्ट की शुरुआत एक थॉट से होती है। एक थॉट बिलीफ बनता है, बिलीफ एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है और एक्शन रिजल्ट्स क्रिएट करता है। इसलिए अगर आपको रिजल्ट्स चेंज करने हैं तो आपको थॉट्स चेंज करनी होंगी। अब चलिए द सीक्रेट के मेन लेसन्स को एक सिंपल समरी में समझते हैं। सबसे पहला लेसन, थॉट्स आर पावरफुल। हर थॉट एक एनर्जी क्रिएट करता है और ये एनर्जी सिमिलर एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करती है।
इसलिए अगर आप पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हो तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगती हैं, और अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हो तो प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहती हैं। इसलिए अपनी थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेसन, क्लैरिटी इज पावर। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो तो आपका माइंड भी कंफ्यूज रहेगा। इसलिए अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो, अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन करो और उस डायरेक्शन में अपना फोकस मेंटेन करो। तीसरा लेसन, विजुअलाइजेशन। जब आप अपने गोल्स को इमेजिनेशन में क्लियरली देखते हो तो आपका ब्रेन उस रियलिटी को पॉसिबल मानने लगता है, और जब ब्रेन बिलीव करता है तो आपके एक्शंस भी उस डायरेक्शन में चेंज होने लगते हैं। इसी वजह से एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल लीडर्स विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। चौथा लेसन, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल इमोशन है जो इंस्टेंटली आपकी एनर्जी चेंज कर सकता है। जब आप थैंकफुल फील करते हो तो आप अबंडेंस फील करते हो, और जब आप अबंडेंस फील करते हो तो लाइफ में और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसलिए डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट हो सकता है। पांचवा लेसन, फोकस। लाइफ में जो चीज आपको मिलती है वो अक्सर उस चीज का रिजल्ट होती है जिस पर आप फोकस करते हो। इसलिए अगर आप सक्सेस चाहते हो तो सक्सेस पर फोकस करो, अगर आप हेल्थ चाहते हो तो हेल्थ पर फोकस करो, अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो तो हैप्पीनेस क्रिएट करने वाली चीजों पर फोकस करो, क्योंकि फोकस ही डायरेक्शन डिसाइड करता है और डायरेक्शन ही डेस्टिनेशन डिसाइड करती है। छठा लेसन, बिलीव। अगर आप अपने गोल्स पर बिलीव नहीं करते तो आपका माइंड भी उस डायरेक्शन में एफर्ट नहीं करेगा। इसलिए बिलीव डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। ये बिलीफ ग्रेजुअली डेवलप होता है जब आप पॉजिटिव थॉट्स रिपीट करते हो और स्मॉल प्रोग्रेस नोटिस करते हो। सातवां लेसन, टेक एक्शन। द सीक्रेट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सोचते रहो और कुछ ना करो। थॉट्स डायरेक्शन देते हैं लेकिन एक्शन रिजल्ट्स क्रिएट करता है। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्शन लेते हो तो अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होने लगती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। द सीक्रेट का मेन पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आप मटेरियल सक्सेस अचीव करो। इस बुक का डीपर मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली शेप करो और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाओ। क्योंकि जब आप अपनी थिंकिंग चेंज करते हो तो आपका बिहेवियर चेंज होता है, और जब बिहेवियर चेंज होता है तो रिजल्ट्स भी चेंज होने लगते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आज से आप अपनी थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करना स्टार्ट कर दो, अगर आप डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ विजुअलाइज करो और उस डायरेक्शन में एक्शन लो, तो क्या आपकी लाइफ नेक्स्ट 5 इयर्स में कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है? बहुत पॉसिबल है, और शायद इसी पॉसिबिलिटी को द सीक्रेट कहते हैं। अगर आपको ये बुक समरी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स की सिंपल और प्रैक्टिकल समरीज देखना चाहते हैं तो समरी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर हम आपके लिए ऐसी बुक्स को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं जिससे आप नॉलेज को सिर्फ समझे ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट कौन सी बुक की समरी बनाऊं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।